गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीवनी कैरियर एकेडमी के इस भव्य प्रांगण में आप सभी का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे केमिस्ट्री की जो क्लासेस है इसके बारे में थोड़ा सा आपको आउटलाइन और ब्लूप्रिंट बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इतने वास्ट पढ़ने के लिए, तो हम यहाँ पे चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ पहले पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्लूप्रिंट आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले तो आपके पास यहाँ पर जो है देखिए आपके पास एक तो है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिर आपके पास इनऑर्गेनिक है और फिर आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनिक है, ठीक है। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं इस फिजिकल केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, क्योंकि सभी बच्चों की क्या है कहीं न कहीं यहाँ पर वीकनेस रहती है न्यूमेरिकल को निकालने के लिए। कौन सा ये आपके पास डाटा दे रखा है उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन यहाँ पे आपके पास जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आपके पास यहाँ पर चैप्टर जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास सॉल्यूशन है, सेकंड कौन सा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक आपके पास कौन सा है केमिकल काइनेटिक्स। और ये जो 3 चैप्टर जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से कर लिया उसका स्कोर जो वो 90 अबव ही चलेगा, क्योंकि सभी जो हैं वो इसको करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी होती है, सेकंड प्रायोरिटी जो स्टूडेंट है वो ऑर्गेनिक की होती है, सबसे लास्ट में बच्चा जो है वो इसको उठाता है फिजिकल केमिस्ट्री को। अब आपने को यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें आपके कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पे उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर में आपके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, क्योंकि सबसे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे को क्या है कि फॉर्मूले याद नहीं है। मेन बात तो ये है, किसी को फॉर्मूले याद हैं तो उसको ये नहीं पता कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें मेन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। हम जो बात करेंगे इसमें थ्योरी बहुत कम बात करेंगे, बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें फॉर्मूले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। आज आपके पास जो है तो पहला आपका जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट जो है इसमें वो है सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपके पास जो है सबसे पहले आता है यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन टर्म। अगर हम न्यूमेरिकल में देखें तो कंसंट्रेशन टर्म जो है कंसंट्रेशन टर्म आपकी 2 टाइप की होती है, एक तो मास डिपेंडेंट होती है और एक कौन सी होती है वॉल्यूम डिपेंडेंट। तो 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर रखा हमने, एक तो कौन सी है मास डिपेंडेंट और हमें पता है जो मास जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे मास डिपेंडेंट बट टेम्परेचर क्या होगा इंडिपेंडेंट। पहली तो आपके पास ये ग्रुप ए की है और ग्रुप जो बी है आपका उसमें आपके पास क्या है वॉल्यूम डिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। दोनों क्या है डिपेंडेंट है इसमें, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो है कौन कौन सी इसमें यहां पर कंसंट्रेशन टर्म आएंगी। मास डिपेंडेंट में आपके पास जो है देखिए वॉल्यूम में ध्यान रखना, जिसमें वॉल्यूम दिख गया ना वो सारी कंसंट्रेशन टर्म इसमें आ जाएंगे। जैसे आपके पास मोलरिटी, नॉर्मलिटी होती है पर आपके सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि आपके पास यहाँ पे नॉर्मलिटी है। क्या है नॉर्मलिटी है। यहां पर अगर हम बात करें मास डिपेंडेंट में, मास डिपेंडेंट में आपके पास क्या है यहाँ पर परसेंटेज W बाई यहाँ पर W, जबकि इसमें कौन सी आ जाएंगी परसेंटेज W बाई V और परसेंटेज V बाई V भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपके पास कौन सी आएगी मोलैलिटी, एक आपके पास मोल फ्रैक्शन भी आएगा इसमें ना।
ये आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म पहला चैप्टर है, इसमें पहला टॉपिक जो है वो इससे रिलेटेड आता है। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपका आइडिया दे देता हूँ और इसमें ये कौन कौन से इसमें फॉर्मूले हैं वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अब देखिए सबसे पहले आपके पास जो है परसेंटेज W/W, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ध्यान रखना कि आपके पास एक तो ऊपर क्या होता है, यहां पर न्यूमरेटर होता है और एक कौन सा होता है, डिनोमिनेटर होता है। अंश और हर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो है नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है, ये तो आपके पास कौन सी होगी, अपर लिमिट होगी, और ये कौन सी होगी, लोअर लिमिट। तो ध्यान रखना कि आपके पास जो लोअर लिमिट होती है वो हमेशा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। किसके रिस्पेक्ट बताते हैं, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में होता है। और ऊपर वाली जो अपर लिमिट है वो क्या होता है, आपका सोल्यूट की क्वांटिटी के बारे में बताता है। सोल्यूट का मास है, सोल्यूट का वॉल्यूम है, सोल्यूट के आपके मोल फ्रैक्शन है, जो भी आपके पास है, तो सोल्यूट होता है ऊपर। नीचे जो आपके पास 99% केस में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। एक एक्सेप्शन है, कौन सा, एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है कि आपके पास मोलैलिटी जो होती है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आपको सभी को पता है, क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में होते हैं, kg के अंदर होता है। तो नीचे इसमें क्या बेटा देखो, सॉल्वेंट है, वेट किसका है, यहां पर सॉल्वेंट का है। और जितनी भी हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे उसमें आपके क्या आएगा, नीचे जो है वो क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो एक एक करके हम बात करते हैं। अब आपके पास परसेंटेज W/W है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाई मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई मास। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली क्वांटिटी की क्या बताता है बेटा आपको, सोल्यूट के बारे में, और नीचे वाली क्वांटिटी क्या बताता है आपको, सॉल्यूशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला आपका होता क्या है, इसका यहाँ पर WB अपॉन में WA प्लस में WB इंटू में 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो आपका भी, जैसे आपके 99% आते हो तो इंटू में 100 करते हो आप। जैसे आपके पास 600 में से सपोज कीजिए, ऐसे नहीं करते आप, जैसे आपके पास 550 और 60 है तो इसमें परसेंटेज निकालते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये 100 जो है वो किसके लिए होता है, परसेंटेज के लिए होता है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर W ये जो है आपके पास ये ग्राम में है और ये भी किस में होता है, ग्राम के अंदर होता है। ये भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं आपके। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, जैसे आपको दे दे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दे कि आपको दे दिया 20% बाई मास यूरिया सॉल्यूशन आपका, ठीक है। आपको इस तरीके से कोई दे दिया यहाँ पर बाई मास देगा, तो इसका इस स्टेटमेंट से आप डाटा कैसे निकालोगे। तो आपके पास यहाँ पर ये है 20% बाई मास, बाई मास का मतलब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, W/W दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है बेटा कि 20 ग्राम जो आपके पास यूरिया है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डिसोल्व होता है। इसका ये है इसका मतलब, ठीक है। तो इससे आपके पास डाटा क्या क्या आ गया, यूरिया जो है वो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे WB जो है वो कितना हो गया, 20 ग्राम, और जो W सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कितना आ गया आपके पास, 100 ग्राम आ गया। तो आपके पास सोलवेंट जो आएगा वो क्या आएगा, सॉल्यूशन में से आप क्या करोगे, यहाँ पर सोल्यूट को निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 - 20 आ जाएगा। एक तो बच्चे को बस यहाँ पे ये चीज़ होती है, फॉर्मूले मैक्सिमम जैसे 10 बच्चे हैं तो उसमें से 5-6 बच्चों को फॉर्मूले भी याद है, पर ये जो डाटा है ये डाटा आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा करके इनको फॉर्मूले लिख देता हूँ, इसको आगे हम बात करेंगे एक बार। पहले मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ एक बार। परसेंटेज W/W का फॉर्मूला जो है वो क्या है आपका, WB अपॉन में WA प्लस में आपके पास क्या होगा, WB होगा। A और B आप सभी को पता है, A और B आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, A जो है वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। किसी को नहीं पता तो थोड़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ। B जो है वो आपको क्या होता है, सोल्यूट होता है।
सोलवेंट ज़्यादा क्वांटिटी होती है, सोल्यूट जो होती है वो कम अमाउंट होता है। तो सोलवेंट जो है इसको हम 1 से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, कहीं आपको ये ऐसे मिल जाए और ये आपके पास 2 जो है, और इनटू में 100 हमने किया तो ये परसेंटेज के लिए किया है, ठीक है। सेकंड आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, परसेंटेज W/V का आएगा, ठीक है। परसेंटेज W/V का आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WB अपॉन में यहाँ पर नीचे वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में, ये ml में है, ये किस में है, ग्राम में है, इनटू में क्या होगा, 100 होगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये ग्राम है, ये भी क्या है, ग्राम है, ध्यान रखना, क्योंकि मोलरिटी है। जैसे आपके पास नीचे क्या करते हो आप, केजी लेते हो, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ उसका, जैसे आपके पास मोलरिटी है, ठीक है। मोलरिटी आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ आपके पास सोलवेंट, और किस में होता है, केजी के अंदर होता है। इसलिए मैं यहाँ पे ग्राम और ml लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी आपको इसी स्टैंडर्ड में लेनी है। आपके पास यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, परसेंटेज W/W इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, और फॉर्मूले देख लेते हैं। फोर्थ फॉर्मूला आपके पास जैसे V/V है, तो ये भी आपके पास है। V/V बहुत कम यूज होता है वैसे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किस में होगा, ml में होगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में होगा, ये भी ml में होगा, इनटू में 100 किसके लिए किया हमने, यहाँ पे परसेंटेज के लिए किया है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो मोलरिटी का देख लेते हैं, तो ये आपके पास मोलरिटी है, ठीक है। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर होगा, लीटर के अंदर होगा, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे हम देखें तो आपको पता है, सभी को पता है, तो इतनी बातें तो यहाँ पर 1000 ml होता है, 1 ml जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर जो होता है वो आपके 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास ये ml में दे रखा है तो इसको क्या कर दोगे, ऊपर जाके आपके 1000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का हो रहा है, वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मोल फ्रैक्शन को साई से डिनोट करते हैं। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आप निकालते हो बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, उसके मोल और नीचे टोटल मोल है, ठीक है। नीचे कितना हो जाएंगे आपके, टोटल मोल है, और जो समेशन होता है मोल फ्रैक्शन का वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बात इतनी सी ध्यान में रखनी है। ये आपके पास फॉर्मूले हैं सारे के सारे। इसमें थोड़ी सी जो आपको बात नहीं पता वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, और इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे, 1-2 क्वेश्चन, फिर उसको हम करके देखेंगे। चलिए आगे देखिए। देखिए आपके कई चीज़ तो ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास 20% अगर आपको कहे कि W/V सॉल्यूशन है, कौन सा है, सुक्रोज सॉल्यूशन है, बस आपको यही चीज़ पढ़नी है। आपको और चीज़ें आती हैं कई बच्चों को। सुक्रोज सॉल्यूशन है, क्या है, सुक्रोज सॉल्यूशन है। तो आपके पास यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो है वो 20 ग्राम, W है ना, तो 20 ग्राम सुक्रोज जो है, 20 ग्राम जो सुक्रोज है वो कितने के अंदर डिजोल्व है, 100 ml। ml क्यों लिया सर, ये नीचे V है ना, और नीचे वाले क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आपसे यहाँ से निकलवा क्या सकता है, आपसे ये कह सकता है कि मोलरिटी निकालो, तो निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे मोलरिटी निकलवाए तो कोई दिक्कत नहीं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका, लीटर के अंदर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। इसमें क्या होता है, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास आपका अपॉन में मोलिकुलर मास है, ठीक है। मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना आपका 20, तो 20 अपॉन में 342,
ये आपके पास कितना होता है, सुक्रोज का होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये 20/342 और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आपके पास 100 है। ml में है तो इसको क्या करेंगे, लीटर में बदल लेंगे, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ यूनिट वाली बात भी ध्यान रखना आपको, यहाँ पर आपको यूनिट भी ध्यान रखनी है मोलरिटी की। जो यूनिट होती है वो क्या होगी बेटा आपकी, यहाँ पे मोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो वो होता है वो किस में होता है, लीटर में होता है। किस में होता है, लीटर के अंदर होता है। तो मोल पर लीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल MB बोलते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पर जो है, आपको ये कह दे जैसे एग्जाम में कि यहाँ पर 5 मोलर आपके पास जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन है। क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो इसमें आपको ये जो दे रखा है 5 भी आपके कैपिटल M, या इसको 5 मोलर भी लिख सकता है ना, तो ध्यान रखना अपने को। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 5 मोल जो है किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के जो है वो आपके जो है वो किस में है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल है। इसका कहने का मतलब ये है बेटा। ठीक है ना, तो आपके पास जो NB है वो कितना आएगा, 5 मोल आएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो वो आपका 1 लीटर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इससे आपके पास आपको अब ये कहता है कि 1 लीटर में इतना है तो 5 लीटर में कितने होंगे मोलरिटी, तो आप उससे आराम से निकाल सकते हो, उसके मोल से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो आपके पास जो है वो क्या होता है, ये आपके पास जो है, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है फ्री वैलेंसी, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर इथाइलिन बोलते हैं। और ग्लाइकोल का मतलब OH लग गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसका वो कितना होता है, 62 होता है। ठीक है, साथ साथ लिखते रहना इसको, जो भी आप वीडियो देखते हो बेटा उसको साथ साथ लिखते रहो, क्योंकि माइंड जो होता है ना वो भागता बहुत है। फोकस का कोई भी काम करोगे आप, कोई भी फोकस का काम करके देख लो, वो आपको एक अलग से ही क्या है, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में लेके चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसमें कॉपी रखो साथ साथ, नहीं तो माइंड क्या होता है, कोई भी फोकस का काम करोगे ना तो वो आपको अलग लेके जाएगा। ये माइंड की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे नोटबुक आपको या आता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ चीज़ नहीं आती तो यहाँ पे आप उसको राइट डाउन कर लेना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास जो है कुछ मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, एक बार देखो। जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूलर मास है, जैसे H2O है, सबको पता है H2O का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वाटर का जो फॉर्मूला है H2O है वो 18 आपके पास ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे मोलर मॉलिक्यूलर मास है आपका। यहाँ पे आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल है। क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये अभी हमने डिस्कस किया है। ये कितना होता है, 62 होता है। ये याद ही होना चाहिए, इसको निकालने नहीं बैठना। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देता हूँ, C6H12O6। इसका कितना होता है, 180 ग्राम होता है। आपके पास सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11। इसका कितना होता है, 343 ग्राम। ठीक है, आपके पास यूरिया है, जैसे क्या है, यूरिया। यूरिया जो है उसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है। ठीक है, तो यूरिया का जो है वो कितना होता है, 60 ग्राम होता है। आपके पास इथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, कई जगह इसको विनेगर भी बोलते हैं, कई इसको यहाँ पर एसिटिक एसिड है इसका नाम। ठीक है ना, कई नाम है इसके। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो इसका भी कितना होता है, 60 ग्राम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपके पास जो है वो KCl का भी निकाल लेना है, NaCl का भी ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 39, और ये आपके पास कितना होगा, 35। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है ना। और इसका कितना है, 58। यहाँ पे चेक कर लो एक बार, ये यहाँ पर 23, और ये आपके पास 35,
58 है ना, 58.5 है। तो ये मॉलिक्यूलर मास है, इतने आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखने, इतने से काम चल जाएगा आपका, जो आपके एग्जाम में आते हैं ना। इथाइलिन ग्लाइकोल इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, इथेनोइक एसिड है आपके पास, और H2O है। अब हम जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि 12 ग्राम 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 70 ग्राम वाटर and density of solution is 1.5 ग्राम पर ml। ये इसको ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 ml जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है देन फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड आउट करवा रहा है आपसे कह सकता है कि वो मोल निकालो, मोल किसके, सोलवेंट और सोल्यूट के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे ये कह दे कि यहाँ पर आप मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन ए की निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पे मोलैलिटी निकालो, ठीक है। फिर आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर मोलैरिटी निकालो, ठीक है। एक और ले लेते हैं, एक आपके पास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हो जाएगा और एक आपके पास परसेंटेज W/V है, ठीक है। देखो इसको कैसे करते हैं, ये परसेंटेज एक आपके पास W/W है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए इसमें, देखो कैसे निकालना आपको। इसमें यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है वो लिखो आराम से। क्या कर रखा है, 30 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 70 ग्राम वाटर, जो चीज़ कम होती है वो आपका क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो आपके पास WB जो है वो कितना दे रखा है, 30 ग्राम दे रखा है, ठीक है, और 70 ग्राम वाटर दे रखा है। इसका मतलब WA जो है वो आपके पास कितना 70 ग्राम है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है आपके पास, रो जो है वो आपके पास सॉल्यूशन की कितनी है, यहाँ पर 1.5 ग्राम पर ml है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो है वो क्या दे रखा है, यहाँ पर Na निकालना है। Na मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 70/18। आराम से इसका सॉल्यूशन कर लोगे, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। अगर NB निकालना है, NB आपके पास ये है 30, और 30 अपॉन में मोलिकुलर मास यूरिया का कितना होता है, 60 होता है, तो ये 1/2 0.5 आ गया। अब आपको निकालनी है क्या, मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोलवेंट, जो कि किस में होते हैं, kg के अंदर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास 30 ग्राम यूरिया है, आपके पास सोल्यूट जो है यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 0.5, और आपके पास यहाँ पे सोलवेंट जो है, सोलवेंट कितना है, ये है, तो 70 ग्राम है ना, इसको kg में बदलेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यूनिट भी ध्यान रखने बेटा, आप जो भी न्यूमेरिकल निकालोगे CBSE में ये माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि हम कॉपी चेक करने जाते हैं ना, तो आपको ध्यान में रखना बेटा कि यूनिट के आधा नंबर होता है। CBSE जो है उसका आधा नंबर यूनिट का काट लेगी। अगर आपने कोई भी न्यूमेरिकल किया है, फिजिक्स हो, आपके पास यहाँ पर कोई मैथ में कोई यूनिट लगा रहे हो आप यहाँ पर, या आपके पास केमिस्ट्री है, आधा नंबर यूनिट का चला जाएगा, ध्यान रखना। स्टेप के नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। इसमें आप कर लोगे आराम से। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, मोलल हो जाएगी ना, या फिर इसकी और क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे मोल पर kg हो जाएगी। आराम से कर लेना, इसको कैलकुलेशन करनी है आपको। परसेंटेज W/W देखो कैसे निकलेगा आपका, परसेंटेज W/W आपके पास क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपन में वेट ऑफ सोल्यूशन। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 30, और यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे 70 और 30 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 100।
तो ये आपके पास 100, ये कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। ठीक है, W/V का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, परसेंटेज W/W और इनटू में डेंसिटी, तो आपके पास 30 और ये कितना है 1.5 है। इसको सोल्व कर लोगे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, मोलरिटी बची है। ठीक है, पहले एक बार ये मोल फ्रैक्शन देख ले। मोल फ्रैक्शन में आपके पास किसका पूछा है, XA का पूछा है। ठीक है, तो 70/18 इसको सोल्व कर लोगे, 70/18 और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। इसको सोल्व करके लाओगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो 1 से कम होगा। ये तो आपको पता है, 0. मैं कुछ भी लगा दूं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो इसका मतलब वो प्योर है, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं है। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन आपके पास, ये नॉर्मल सी बात है, किसी भी मोल सॉल्यूशन का अगर मोल फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर वो क्या है, प्योर है, उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं है। कोई भी कंपोनेंट है आपके पास सॉल्यूशन है, उसका मोल फ्रैक्शन अगर 0 है, 0 का मतलब वो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है भैया। अगर 0 का मतलब क्या है, एब्सेंट है, वो उस सॉल्यूशन के अंदर एब्सेंट है ना। तो आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर होगा बेटा, लीटर के अंदर होगा। ठीक है, लीटर आपके पास ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे, आपको डाटा दे रखा, देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों को जोड़ोगे ना, 30 और 70 को जोड़ोगे, ये आपके पास दोनों जुड़ेंगे तो ये यहाँ पर क्या आएगा बेटा, आपका यहाँ पे 100 आएगा ना। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है तो ये 100 हो गया। आपके पास डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया ml के अंदर, ये निकालोगे क्योंकि ग्राम है और ये किस में ग्राम पर ml है, तो ऊपर आ जाएगा ml आपका। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, NB क्या आपके पास मोल ऑफ सोल्यूट है। ठीक है ना, मोल ऑफ सोल्यूट अभी आपने निकाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास ये मोल ऑफ सोल्यूट कितना 0.5 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला आपने 100 और ये 1.5 ml में है ना, लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे इसको, और ये इसके यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको अप्रोच कर लोगे। आपका काम ये है कि इनका जो क्वेश्चन किया ना आपने, इसका आंसर निकालना है और आपको कमेंट करना है। और अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ और उनमें आपको यहाँ पर हर एक का आंसर देना आपको। ठीक है, नीचे ये आपको करना है, पक्का करना है आपको। ऐसे नहीं कि हाँ भाई कोई गली पकड़ लो कोई, ठीक है, तो गली नहीं पकड़नी है अपने को यहाँ पे अप्रोच करनी है और करके देखो एक बार। न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ग्रामर और न्यूमेरिकल का एक रूल होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही परफेक्ट है। ठीक है, नहीं तो इसमें थ्योरी कितनी पढ़ लो कोई फायदा की बात नहीं होती बेटा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क के लिए आपका, उसमें सारी चीज़ ऐड कर दूंगा मैं। एक क्वेश्चन आपके पास है 50 ग्राम ग्लूकोज डिजोलिन, ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। डिजोलिन 200 ग्राम सॉल्यूशन। अब मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है, इसमें ऐड मत कर देना कभी, आप इसमें ऐड कर दो। ये आपके पास क्या है, WB है। मैं इसको साथ साथ समझा देता हूँ। ये WB है, उसमें क्या था, WA था 70 ग्राम, जबकि यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे दिया आपको। ये आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2.01 ग्राम पर ml। देन कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करने हैं आपको, देखो बेटा यहाँ पर पहला जो है, पहले नंबर पे है, आपको कमेंट में भी यही लिखना है फर्स्ट पे आपको ना, कि फर्स्ट का सर ये आंसर आपका परसेंटेज W/W लिखोगे, ठीक है। दूसरा आपके पास परसेंटेज W/V निकालोगे। थर्ड क्या निकालना आपको बेटा, मोलरिटी निकालनी है, ठीक है। और फोर्थ आपको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। एक मोल फ्रैक्शन का भी निकाल दो। नॉर्मलिटी आपकी एग्जाम में नहीं आता तो उसको मैं पूछ नहीं रहा, उसको अपने को कोई मतलब भी नहीं है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ आपके पास ग्लूकोज के, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इसका आंसर देना आपको। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।